भाई भारत के इस एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट को लेकर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है खासियत है इस एयरक्राफ्ट की। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बताया जा रहा है। अगर F-35 से इसका कंपैरिजन करें, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि F-35 को सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों का कोहिनूर माना जाता है। ऐसे में अगर कंपैरिजन करें तो इस विमान की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। इसके अलावा इसकी रेंज भी F-35 से ज्यादा होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। F-35 की बात करें तो 2800 किलोमीटर की रेंज है। कॉम्बैट रेंज भी ज्यादा होगी F-35 से, इसकी रेंज होगी 1620 किलोमीटर। ये इंडिजिनियसली भारत में बनाया गया, जबकि F-35 की 1239 किलोमीटर रेंज है। हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG जिसे डेवलप किया जा रहा है, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। उसका एक डिस्प्ले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे ये कितना खास है ये विमान और ये भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत देगा? 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, so it can go deep, penetrate deep into the enemy territory without getting caught by the radars, because when we say stealth it should have the least radar cross section. So that is what the objective of this aircraft is in the first place. और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का यह वीडियो जारी किया गया है। 9-10 मई की रात बीएसएफ ने तबाह किए थे लॉन्च पैड, वो लॉन्च पैड जहां से आतंकियों को भेजा जाता था। जम्मू सीमा के सटे पाक की जमीन पर बीएसएफ की कार्रवाई हुई। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने बताया कि वहां पोस्ट, जो पाकिस्तानी पोस्ट थे, लॉन्च पैड थे, उसे तबाह किया गया और करीब 2 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी क्षेत्र में लोनी, पुटवाल और भैरवनाथ में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया। लूनी में लश्कर के आतंकी अड्डों को बीएसएफ ने निशाना बनाया और तबाह किया। बीएसएफ के मुताबिक 8 मई को पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में था। आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ड्रोन से हमला भी कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जांबाज जवानों ने पाकिस्तान पर करारा वार किया और इस हमले में महिला जवान भी शामिल थी। बीएसएफ ने कहा कि सांबा में जिस पोस्ट से पाकिस्तान पर प्रहार किया, उस पोस्ट का नाम अब सिंदूर रखा जाएगा। किस तरह से उस दिन आप लोगों की तैयारी थी जब पाकिस्तान की तरफ से फायर आया? हाँ जी सर, हमें वैसे डेली हमें ब्रीफ किया जाता था कि जैसे अभी हालात ख़राब चल रहे हैं, आपने अपने अलर्ट ड्यूटी करनी है। ऐसे हम अपनी अलर्ट ड्यूटी कर रहे थे और ऐसे अचानक हम पर 3:15 पर अचानक हमला हुआ और हमने देखा कि हम पर फायर आ रहा है, तो हमने भी अपना वेपन से फायर किया उन पर और ऐसे लगातार फायर चलता रहा। तो फिर अचानक उनका फायर बंद हो गया। हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। मैडम, जब पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो रही थी आप लोगों के फायर से, तो तब क्या लग रहा था कि बदला ले लिया है पहलगाम का? जी सर, हमने बिल्कुल बदला लिया है। वो पीछे हटने में मजबूर हो गया। इससे तो साफ पता चलता है कि वो भाग रहे हमसे डर के। भागते हुए दिखे थे पाकिस्तानी रेंजर पोस्ट से? सर, वो भाग रहे थे। तब क्या लगा था? सर, अच्छा लगा था कि वो हमसे डर के भाग रहे, पीछे हट रहे हैं। उनके मुकाबले में हम काफ़ी मजबूत हैं। मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। मैडम, किस तरह से उस दिन जो है आप लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, क्योंकि एक फायरिंग जो है वो शुरू हुई थी? जी सर, एक फायरिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही ऐसा माहौल बन गया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले से ये तैयार थे और जैसे उधर से फायर आया, हमने भी अपना फायर खोल दिया और दोनों तरफ लगातार फायरिंग होती रही। उन्होंने अपना फायर बंद कर दिया तो फिर हमने भी अपना फायर रोक दिया। मैडम, जब पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि पीछे हटने से तो आप लोग पहले ही मना कर चुके थे? तो हमने सोचा था अगर फायर आएगा तो हम भी फायर करेंगे। तो जब अपनी बारी आई तो उनकी चौकियां तबाह? तो उनका फायर हुआ तो हमने भी फायर खोल दिया था। फिर वहाँ का नुकसान कितना आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा? हाँ जी सर, बहुत नुकसान हुआ। उनकी जो पोस्टें थी वो उड़ा दी थी, इसलिए।
पोस्टें जो हैं वो उड़ा दी गई थी। कुछ और जो बीएसएफ की महिला कार्मिक है उनसे हम बात करते हैं। मैडम, जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, उनकी कोशिश ये थी कि आपको और उसके बाद सिविलियंस को भी निशाना बनाया जाए। आप लोगों ने किस तरह से रिटेलिएट किया कि पाकिस्तान वहाँ से ज़्यादा हिल भी नहीं पाया? हमने फायर का जवाब फायर से दिया और हमारे साथ वाली जो ओपियाँ थी उनमें भारी वेपन थे, तो हमने कवरिंग फायर करते हुए उनको थोड़ा बिजी किया और हमारे जो बड़े वेपनों से उनको पोस्ट को बर्बाद किया और उनके कैमरे वगैरह को भी नष्ट किया। मैडम, जब पाकिस्तानी पोस्टें तबाह हो रही थी तब आपको कैसा लग रहा? हमें बढ़िया लग रहा था कि हमारे पाकिस्तान की जो भी है मतलब बर्बादी हो रही है। हम साथ वाली ओपियाँ जो भी हैं उनको डैमेज कर रहे थे उनकी पोस्टों को। मैडम, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आप भी एक महिला हैं, कैसा तब क्या लग रहा था? नहीं सर, हमें ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमें मतलब जॉब भी थोड़ी हो गई है, तो हम कमांडर थे ओपी के, तो हमें फायर का जवाब फायर से देना पड़ेगा सर। बदला लेने के लिए तैयारी आप लोगों की पहले से ही पूरी थी? जी सर, जी सर। अब शांति ज़रूर है बॉर्डर्स पे, आप आज ही बॉर्डर से आए हैं, वापस जाएंगे। अगर बॉर्डर पे पाकिस्तान फिर से कोशिश करता है किसी तरह की, तो जवाब कैसा रहेगा? जवाब सर जैसा उनका जवाब वैसा ही होगा सर, जवाब जैसा पहले मिला? सर। मैडम, अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी कोशिश होती है, क्योंकि उस दिन तो आप लोगों ने अपना जौहर दिखाया, अगर दोबारा से कोशिश होती है तो कैसा जवाब रहेगा? सर वैसे उन्होंने हमारे साथ वैसे बिहेव करेगा वैसे ही हम भी करेंगे, जैसे फायर करेंगे वैसे ही हम भी उनको फायर के जो फायर से देंगे।